हम लोग चंपारण वासी हैं, गांधी के कर्म भूमि है। गांधी जी अहिंसा बताते थे और यहाँ राज्य सरकार हिंसा कर रही है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। अभी जो किए हैं हमारे कुमार अमित भैया, देखिए इसी चंपारण के लाल ने जो बड़े बड़े वकील साहब लोगों ने छोड़ दिया, जो काम नहीं हुआ इस चंपारण की धरती का वो खून है, वो धरती में साफ है, ताकत है जो कुमार अमित भैया ने करके दिखाया है। मैं उनको बहुत बहुत पूरे चंपारण वासियों के तरफ से कुमार अमित भैया को धन्यवाद देता हूँ कि जो इतना बड़े कार्य आसानी से कर सके। मोतिहारी के लाल कुमार अमित ने जो 2 घंटे में बेल दिया और बिना शर्त बेल दिलवाई, उन पे क्या कहिएगा? कि जो हर जुर्म और जालिम से टकराएगा ऐसा आंधी बनाएंगे। अगर ये नए अंग्रेज आए हैं तो हम नया गांधी बनाएंगे। सरकार तो खुद मान रही है ये धांधली हुआ है, इसलिए 15,000 का परीक्षा हुआ है। हम लोग का मांग है कि टोटल विद्यार्थी का परीक्षा हो, तो सारे पक्ष विपक्ष के भ्रष्ट नेता एकजुट होकर उसके खिलाफत में उतर गए हैं। यही उस आदमी की प्रशांत किशोर की ताकत है। जो गुलामी था अंग्रेज का, उससे ज्यादा बदतर अभी स्थिति हो गया है अपने नीतीश की सरकार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट आदर्श के साथ। जैसे आप सभी को पता है कि प्रशांत किशोर 2 तारीख से आमरण अनशन पे हैं और बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं और पूरे अनशन पे हैं कि बीपीएससी परीक्षा को कैसे रद्द किया जाए। इसी बीच आज पूरे बिहार के हर जिले में जन सुराज के जिला इकाई द्वारा, जिले के बड़े बड़े नेताओं, जन सुराजी नेताओं द्वारा ये आंदोलन किया जा रहा है ताकि बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराया जाए। जन सुराज के बड़े बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं ताकि बीपीएससी परीक्षा रद्द किया जा सके। इसी बीच हम बात करेंगे चिरैया विधानसभा से इंजीनियर संजय कुमार सिंह से, क्या कुछ कह रहे हैं उन्हीं से हम बात करते हैं। 36 वर्ष हुआ, क्या कुछ आंदोलन है? हम लोग का आंदोलन है। हमारे नेता जो छात्र के लिए बीपीएससी के परीक्षा के लिए जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, पुलिस उनको पकड़ के ले गया है, उसी के खिलाफ हम लोग यहाँ पर अनशन धरना दे रहे हैं। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की भी मांग है। तो सरकार तो मान गई है। 3,85,000 विद्यार्थी ने परीक्षा दिया है, जिसमें आपने 15,000 विद्यार्थी का परीक्षा लिया है। सरकार तो खुद मान रही है ये धांधली हुआ है, इसलिए 15,000 का परीक्षा हुआ है। हम लोग का मांग है कि टोटल विद्यार्थी का परीक्षा हो और यहाँ बढ़िया से परीक्षा दे, और जो करोड़ रुपया का उगाही किया गया है वह बिहार सरकार का 25 के चुनाव में अपना काम के लिए उगाही किया है, उसको बंद किया जाए और इसको पुनः परीक्षा लिया जाए। अब यहाँ के मोतिहारी से प्रभारी है राघवेंद्र पाठक जी, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। उनका स्थिति बहुत ही दयनीय है। बताइए क्या कुछ आंदोलन हो रहा है आज, क्या पैगाम दे रहे हैं? यहाँ जो आंदोलन हो रहा है, आप तमाम साथियों को यह मालूम है कि बीपीएससी के छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई गांधी मैदान में बापू के प्रतिमा के सामने हुई और परीक्षा को रद्द कराने के लिए बच्चों ने जो मांग किया, उसके विरोध में सरकार ने जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बच्चों पर की, उसी के तहत जनसुराज के प्रणेता उनके समर्थन में गांधी मैदान में छात्रों को अपना समर्थन दे रहे थे और उस स्थिति में रात्रि के 4 बजे जाकर के बच्चों पर लाठीचार्ज करना, सत्याग्रहियों पर लाठीचार्ज करना, इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की हम लोग विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप बीपीएससी की 17वीं परीक्षा को रद्द करिए और नए सिरा से छात्रों के मांग के हिसाब से परीक्षा करवाइए और साथ में जो 5 सूत्री मांग है हमारी, उन तमाम मांगों को पूरा करिए। बच्चों को डोमिसाइल दीजिए, बिहार के नौकरियों में कम से कम 2 तिहाई बच्चों को, बिहार के बच्चों को नौकरी में लाभ दीजिए। मोतिहारी के लाल कुमार अमित ने जो 2 घंटे में बेल दिया और बिना शर्त बेल दिलवाई, उन पे क्या कहिएगा? हमको गर्व है अमित जी पे कि चंपारण के लाल ने एक इतिहास रच दिया पूरे बिहार में। हम आज इस मंच से उनको कोटि कोटि बधाई देते हैं और उनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। मैं जिला प्रभारी हूँ, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैं भी पूर्वी चंपारण में ही पैदा हुआ, मेरी जन्मधरती भी इसी जिले में है। तो हम तमाम लोगों की शुभकामना है उनके साथ और हम चाहते हैं कि वैसे लोग आगे बढ़ें। जनसुराज का उनके ऊपर जो ये किया उन्होंने प्रशांत के ऊपर,
वो तमाम जनसुराज परिवार उनका आभार प्रकट करता है। जैसे कि आप जिला प्रभारी सुन रहे थे, जिला प्रभारी बता रहे थे कि मोतिहारी के लाल कुमार अमित ने जो कर दिया, जो बड़े बड़े वकील ने नहीं किया और जो कुमार अमित ने किया, और 2 घंटे में बिना शर्त जमानत करवाई प्रशांत किशोर को, और प्रशांत किशोर को जेल से बाहर लेके आए। हम और कुछ यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। यहाँ पे मौजूद है ठाकुर अविनाश, उनसे हम बात करेंगे। क्या कुछ आंदोलन हो रहा है आपका, क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं आप लोग? संदेश यही है कि हमारे जनसुराज के प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे पर विगत 9 दिनों से 10 दिनों से आज अनशन पर है, और ये बहरी सरकार, ये गुंगी सरकार, ये बेहाया सरकार छात्रों के मांग को सुन नहीं रही है, और हर किसी के आवाज को ये दमनकारी तरीके से लाठी तंत्र से दबाना चाहती है कि जो हर जुर्म और जालिम से टकराएगा ऐसा आंधी बनाएंगे। अगर ये नए अंग्रेज आए हैं तो हम नया गांधी बनाएंगे। आनंद तिवारी युवा नेता है, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, अभी जो चल रहा है हाल फिलहाल बहुत अत्याचार सरकार है, इसमें हम लोग पूरा जोश से अपने बैठे हैं। आज 10 दिन पटना में थे, हम लोग मोतिहारी में आ गए हैं, तो पूरा जोश से विरोध करें, सरकार करेंगे हम लोग। अभी हमारे साथ एक और नेता मौजूद हैं, पवन दास जी, क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं हम लोग। आज बड़ी दुखद की घड़ी है। आज जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन जो हो रहा है वो बीपीएससी के पेपर लीक के वजह से हो रहा है। आज कहते हैं कि हमारे बिहार के इस सौभाग्य की बात है कि दूसरा गांधी का जन्म हुआ है प्रशांत किशोर के तौर पे। आज हर घर में जो भी बच्चे अपने फ्यूचर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, वो अमीर हो या गरीब हो या मजदूर हो या ऑफिसर बुद्धिजीवी व्यक्ति हो, आज सबको सड़क पे उतरना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई प्रशांत जी या हम जनसुराजी साथी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए कर रहे हैं। अगर आज हम चुप रहेंगे तो सदा के लिए करप्शन बढ़ते जाएगा। आज एक लौता प्रशांत जी एक ऐसे नेता उभर के आ रहे हैं, हमारे बिहार के ऐसा लाल है जो आपके बच्चे के भविष्य के लिए, आपके जीवन यापन के लिए, आपके बिहार के सुरक्षा के लिए, आपका अच्छा बेहतर स्वास्थ्य के लिए, ये सब की लड़ाई अब बेहतर बनाने के लिए आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर मंजर साहब से हम बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं लोग इस आंदोलन करके, अनशन करके? देखिए, आज का हम लोग का ये जो धरना है, बिहार के लोकतंत्र को लाठी तंत्र बनाने वाली इस नीतीश भाजपा की भ्रष्ट सरकार के खिलाफ ये आज का हमारा धरना है, जिन्होंने विद्यार्थियों के मुद्दों से एकदम नजरअंदाज कर दिया है। इनके साथ जो इनके सरकार के रवैया रहा है, उनके ऊपर लाठी बरसाना, पानी डालना, इस अन्याय के खिलाफ हम उनको सचेत करने के लिए धरने पे बैठे हैं कि इन छात्रों के साथ अगर इस तरह का अन्याय होता रहा, इनके बातों को नहीं सुना गया, तो ये पूरे प्रदेश में ये धरना का स्वरूप बढ़ता चला जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे एक और जनसुराजी मौजूद है, विजय कुशवाहा, आइए हम उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कहिएगा? जैसा कि आपको मालूम है, बीपीएससी एग्जाम के बाद जो धांधली हुआ था, उसके खिलाफ बीपीएससी अफसर ने आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उन्हें लाठी से मारा जा रहा है। संवेदनहीन हो गई है सरकार। उसी क्रम में एक बच्चे ने खुदकुशी भी की है। एक शब्द भी सरकार की तरफ से ये नहीं आया कि हाँ उसके बारे में कुछ सोचा जाए, उसके परिवार के बारे में सोचा जाए। इस तरह से पूरे बेलगाम सरकार है। तो हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने इसके खिलाफ एक अमरन अनशन शुरू किया था। इसके बाद देखा गया जैसे पुलिस उनको उठा के ले जा रही है, ये सब चीज़ काफ़ी पुलिसिया कार्रवाई अलग अलग तरीके से हो रही है, जो गलत है। हमारे गार्जियन अरुण कुमार तिवारी जो जनसुराज के यहाँ के कार्यालय प्रभारी हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या कुछ कह रहे हैं। आज हम लोगों को जो धरना देना पड़ रही है, आप खुद सोचिए, एक इंसान जो न कभी सत्ता में रहा, सत्ता के भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, छात्रों के लिए आवाज उठा रहा है, यहाँ की समस्याओं का निदान करने के लिए आवाज उठा रहा है, तो सारे पक्ष विपक्ष के भ्रष्ट नेता एकजुट होकर उसके खिलाफत में उतर गए हैं।
यही उस आदमी की, प्रशांत किशोर की ताकत है कि आज वो आदमी अकेला बिहार के स्वाभिमान के लिए, छात्रों के हक के लिए लड़ रहा है और सारे सत्ता और विपक्ष के लोग एकजुट होकर उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन नेता विरोध कर रहे हैं, जनता प्रशांत किशोर के साथ है और जनबल के सामने कोई बल काम नहीं करता है। जनता के बल पर प्रशांत किशोर जी 25 के चुनाव में इस निरंकुश सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं युवा नेता, मोतिहारी के युवा नेता दिवाकर कुमार सिंह। उनसे जानेंगे क्या कुछ कहते हैं, क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, ये तो चंपारण की धरती है और सत्याग्रह की धरती है। गांधी जी अहिंसा पे पूरा देश का आजाद कराए थे, लेकिन अब ये हो गया है कि देश आजादी हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन देश आजाद हुआ नहीं है। हमारे अनुसार अभी देश आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि आजादी जो गुलामी था अंग्रेज का, उससे ज्यादा बदतर अभी स्थिति हो गया है अपने नीतीश की सरकार में। तो इसके लिए चंपारण का सत्याग्रह धरती है। प्रशांत किशोर जी यहीं से चंपारण से ही पदयात्रा शुरू भी किए थे। अभी एक करनामा चंपारण के लाल कुमार अमित भैया ने भी दिखाया है, जो बहुत आसानी तरीके से उनको बेल दिला दिए और चंद घंटों में उनको सलाखों से निकालकर अपने फिर से लेकर आ गए। और जनसुराजी नेता मौजूद हैं रवीश कुमार मिश्रा, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं हम लोग। अभी जो बिहार की निरंकुश सरकार, ये कहें बहरी सरकार, जिस तरह से बीपीएससी परीक्षार्थियों के ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर रही है, जिस तरह से उनके जायज मांगों को दबाने का काम कर रही है, आज हमारा जन सुराज पार्टी, हमारे प्रणेता आदरणीय प्रशांत किशोर बिहार के उन युवाओं के साथ है। उनके हर एक अच्छे बुरे के लिए वो लड़ने को तैयार हैं। अभी हम रविंदर सिंह बेरीवाल से बात करेंगे, उनका क्या कहना है, क्या आंदोलन है, क्या संदेश देना चाहते हैं, उन्हीं से जानते हैं हम लोग। जी देखिए, प्रशांत जी बेसिकली आंदोलन में विश्वास नहीं रखते हैं। वो हर जगह कह चुके हैं कि मेरा आंदोलन में विश्वास नहीं है, क्योंकि आंदोलन किसी को उखाड़ने के लिए अच्छा होता है। अच्छाई करने के लिए सृजन की आवश्यकता है, बिहार में सृजन की आवश्यकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई, जब बिहार के भविष्य का सवाल हो गया, तब पेपर लीक जब एक आम बात हो गई है, तब प्रशांत जी ने ये बड़ी मुश्किल से ये मुद्दा अपने हाथ में सहानुभूति पूर्वक लिया है, जिससे कि बिहार की व्यवस्था के परिवर्तन की शुरुआत जो है वो स्टूडेंट से ही होनी चाहिए। और जब तक स्टूडेंट नहीं सही रहेगा, जब उसका भविष्य नहीं सही रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तब तक आगे बढ़ना बिहार का असंभव है। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से जो सरकार है, उसके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर वो कुछ कंसिडरेशन नहीं करना चाहती। वो ऐसे ही नहीं है, मतलब इट्स नॉट ऑल दैट सिंपल। बेसिकली जो करप्शन है उसका कारण है जो कि ये लोग रिवर्स करने के लिए अपने तैयार नहीं है डिसीजन। जो सीटें बढ़ाई गई हैं, इसमें 2000 प्लस सीटें जो करी गई हैं, नॉर्मल से डबल है, उन सीटों को इन्होंने करोड़ों रुपयों में बेच दिया है। अब जो सीटें बिक चुकी हैं, जो व्यवस्था बन चुकी है उनको लाने के लिए, वो व्यवस्था कैसे बदल सकती है? जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद सभी बड़े नेताओं से हमने बात की, उनका यही कहना है कि जो नीतीश सरकार है, सुशासन की सरकार है, उसकी तुलना वो अंग्रेज की सरकार की हुकूमत से कर रहे हैं कि जैसे अंग्रेज सरकार हुकूमत करती थी, जबरदस्ती करती थी, वैसा ही नीतीश सरकार कर रही है। और यहाँ पे मौजूद सभी नेताओं का यही मांग है कि बीपीएससी को री एग्जाम कराया जाए और फिर से अभ्यर्थियों को फिर से एग्जाम देने का मौका दिया जाए। बस यही, आगे जो कुछ भी होता है हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।